हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने अलाइन मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आया हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल करके कहा था स्पेशली कि सर मुझे सॉफ्टवेयर की बेसिक से नॉलेज चाहिए, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि अगर किसी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम है तो हमें कैसे पता चलेगी कि इसमें सॉफ्टवेयर का ही दिक्कत है। तो मेन आपको मैं रीजन बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल के साथ जितने रीजन मैं बताऊंगा उसमें से अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके मोबाइल फोन में जो फॉल्ट है वो हार्डवेयर का ना होकर सॉफ्टवेयर का है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर रीजन समझने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि अगर आप मोबाइल फोन में बात करें तो दो ही मेन भाग होते हैं, एक तो होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में मोबाइल फोन का हर वो पार्ट जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारा का सारा हार्डवेयर है। चाहे वो टच फोल्डर का काम हो, चाहे चार्जिंग पिन का काम हो, चाहे सिम कनेक्टर का काम हो, ये जितने भी पार्ट है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब हार्डवेयर में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा ऐसा भी पार्ट होता है जो कि इंटरनली जिससे हम फंक्शन पे कार्य करते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन बिना उसके काम नहीं चल सकता है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा शरीर जो है दोस्तों, हमारे शरीर में हर वो भाग जिसको हम देख रहे हैं, छू सकते हैं, सारा का सारा हार्डवेयर है। और हमारे अंदर जो आत्मा है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर है। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर आपका शरीर डेड हो जाएगा। उसी तरीके से किसी मोबाइल से अगर सॉफ्टवेयर निकल जाए तो वो मोबाइल भी डेड हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं आपसे कि सॉफ्टवेयर के लिए आपको सबसे पहले रीजन कौन कौन से देखने हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर रीजन की। तो सॉफ्टवेयर रीजन में मैंने यहाँ पे आपको 10 रीजन दिए हैं। इसमें से अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी फॉल्ट देखने के लिए आपके सामने में आता है तो समझ जाइएगा कि उसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले रीजन की। तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों हमारा मोबाइल हैंग ऑन लॉगो, यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो लॉगो पे जाके अटक चुका है। यानी कि जैसे ही हम मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो वो लॉगो पे जाके अटका हुआ है और काफी आधे घंटे या 1 घंटे तक वेट करने पे भी आपका मोबाइल लॉगो से आगे नहीं बढ़ता है। तो अगर आपका मोबाइल लॉगो पे ही है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे दो बातें आपको पहले चेक करनी है। पहला ये दोस्तों, ये जो लॉगो का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही मानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको उससे पहले इस मोबाइल फोन की जो बैटरी है उसे चेक कर लेनी है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मोबाइल फोन में ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि वो बैटरी की प्रॉब्लम हो भी लोगो पे अटकने की होती है। तो बैटरी के कारण भी आपका मोबाइल फोन लोगो पे अटक सकता है। तो आपके मोबाइल में अगर आपका मोबाइल फोन हैंग और लोगो हो, चाहे MI लिखा के रुका हुआ या सैमसंग लिखा के रुका हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें एक बार आप पहले बैटरी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप उस मोबाइल फोन में फ्लैश कर लीजिएगा। अगर दोस्तों फ्लैशिंग के बाद भी वो मोबाइल लोगो पे जाके अटक जाती है तो समझ जाइएगा जो उस मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो eMMC की है। तो eMMC ऐसे की प्रॉब्लम उसमें होगी दोस्तों, तब जाके वो आपका लोगो पे अटक सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मोबाइल कंटिन्यू रीस्टार्ट। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है कि मोबाइल बार बार अपने आप स्वतः बंद होके चालू हो रहा है, फिर चालू होने के बाद फिर बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, यानी कि बार बार जो है आपका मोबाइल वो रीस्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका मोबाइल बार बार रीस्टार्ट हो रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के अलावा और भी 2 जगह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल फोन आया है जो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जो उस मोबाइल फोन में चेक करना है मैं बता देता हूँ, वो आपको चेक करना है ऑन ऑफ स्विच। तो सबसे पहले आप ऑन ऑफ स्विच को हटा लीजिए एक बार ऑन करने के बाद, और फिर देखिए कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं, यानी कि आपका मोबाइल फोन बार बार रीस्टार्ट होना बंद हो गया है, तो फिर वो प्रॉब्लम ऑन ऑफ स्विच का होगा, ना कि सॉफ्टवेयर का। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों वो बैटरी के कारण भी होता है। तो दूसरे नंबर पे जो आपको चेक करना है वो बैटरी चेक करना है, और बैटरी आप किसी भी शॉप में जाके चेक कर सकते हैं इजिली। अगर आपके पास खुद बैटरी अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास बाकू है तो आप बाकू से भी मोबाइल फोन को ऑन करके चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल फोन पूरा का पूरा ऑन हो जाता है बाकू से या फिर किसी दूसरे बैटरी से, तो उसमें बैटरी की प्रॉब्लम है, फिर वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थर्ड टर्म में आपको दोस्तों सॉफ्टवेयर चढ़ा के देखना है उसमें। तो थर्ड टर्म में जो ये आएगा दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन कंटिन्यू रीस्टार्ट हो तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे चेक करना है। इसके बाद बात करते हैं डेट सेट की। डेट सेट की मतलब दोस्तों
वैसा मोबाइल जो कि बंद है। अब मोबाइल दोस्तों बहुत सारे रीजन से बंद होता है, इसकी वीडियो मैं हार्डवेयर सेक्शन में अलग से अपलोड करके आपको दे दूंगा। तो फिलहाल जो है डेट सेट पे बात करें, डेट सेट वैसा सेट है जो कि सिंपल सी बात है बंद है, तो बंद है। और अगर वो ओके कंडीशन में है, ओके कंडीशन में आप उस सेट को कैसे चेक करते हैं ये तो मैं आपको अभी इन शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मोबाइल फोन में मान लीजिए बैटरी कनेक्टर है, एक प्लस है एक माइनस है, इस पे आप मल्टीमीटर को डायोड के रेंज पे लगाने के बाद एक प्रोब को रेड पे एक प्रोब को ब्लैक पे रखिएगा। तो जो पॉजिटिव वाला प्रोब होगा उस पर रेड और माइनस वाले प्रोब पे आपको ब्लैक रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो सेम इस कंडीशन में आपने सेम कंडीशन रख रखा है, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो एनसी आएगा, और जो अपोजिट रखने पे जो वैल्यू आना चाहिए, यानी कि ये फिर से आप प्रोब बदल दीजिएगा तो आपकी बार आपको वैल्यू आएगा, और ये जो वैल्यू है 300 से 600 के बीच में आएगा। तो अगर आपके पास जो मोबाइल फोन है वो ओके कंडीशन में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो अगर इस कंडीशन में है और वो ऑन नहीं हो रहा है, आप ऑन ऑफ स्विच वगैरह बाकी चीज चेक कर लीजिए कि ऑन ऑफ स्विच वगैरह सारा चीज सही है, तो फिर आप तो समझ जाइएगा कि उसमें सॉफ्टवेयर का भी कंडीशन होगा। और खास तौर पे सॉफ्टवेयर में मैंने ये ज्यादा गौर किया है कि सैमसंग के जो बहुत सारे छोटे मोबाइल हैं जैसे E1200Y वगैरह जो है सेट, ये खास तौर पे मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर के कारण ही ये डेड होकर रहते हैं। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मोबाइल डेड सेट आता है तो उसमें भी एक रीजन है कि वो सॉफ्टवेयर से डेड हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हॉट स्पॉट एरर। हॉट स्पॉट एरर का मतलब क्या है दोस्तों? तो हॉट स्पॉट एरर का मतलब है कि जहां पे हॉट स्पॉट कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जहां पे हॉट स्पॉट का नेम होता है मोबाइल फोन में, वहां पे आपको एरर करके लिखा हुआ नजर आएगा हॉट स्पॉट एरर, जिसके बाद आप किसी मोबाइल फोन में हॉट स्पॉट अपना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत इस चीज की होगी। तो अगर इस ऐसा प्रॉब्लम है तो आप 100% श्योर रहिए कि उसमें आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फ्लैश करना है, और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें IMEI रिपेयर, तो किसी मोबाइल फोन में IMEI नंबर को जो चेक करने के लिए नंबर है वो है *#06#। दोस्तों आप इस नंबर को डायल करने के बाद किसी भी मोबाइल फोन में IMEI नंबर को चेक कर सकते हैं। IMEI नंबर अगर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि या फिर 0 लिखा के आ रहा है, तो जियो वगैरह के कुछ सेट में ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए होता है कि नेटवर्क करंट रनिंग करके नजर आने लगे आपको, कि नेटवर्क भागते हुए नजर आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो वहां पे आप पहले IMEI चेक कर लें, हो सकता है कि उसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो। वहां पे IMEI नहीं आएगा तो आपको IMEI रिपेयर करना होगा, तो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में कैमरा प्रॉब्लम है तो भी आपको इसमें सॉफ्टवेयर का रीजन होगा। हालांकि कैमरा दोस्तों हार्डवेयर है, और इसमें पहले हार्डवेयर के ऑप्शन को करने के बाद ही आपको सॉफ्टवेयर का ऑप्शन ट्राई करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऐप हैज बीन स्टॉप। आपके बहुत सारे मोबाइल फोन में इस तरीके से फंक्शन आ रहे हैं कि कोई ऐप जो है वो काम करना बंद कर दिया, लगातार आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है इसे आप रीसेट कर लीजिएगा। अगर आपका मोबाइल रीसेट करने के बाद सही काम कर रहा है तो ठीक है, वरना आपको मोबाइल फोन को पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर करना होगा, यानी कि आपको अपने मोबाइल फोन को फ्लैश करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आफ्टर अनलॉकिंग FRP नॉट शो मेन स्क्रीन, यानी दोस्तों बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन को लॉक करवाते हैं किसी जगह से, किसी शॉप या कहीं से भी। तो जब हम लॉक करवाते हैं अपने मोबाइल फोन में तो उसके बाद कभी कभी देखने के लिए ऐसा मिलता है कि मोबाइल की FRP रिमूव तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम FRP से आगे के ऑप्शन पे जाते हैं तो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। फिर शायद हो सकता है आपको बैटरी कनेक्टर खोलना पड़े, और उसके बाद फिर बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद फिर शुरू से आपका मोबाइल फोन स्टार्ट हो, और फिर भी आपका मेन स्क्रीन बार बार नहीं आएगा, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। तो इस कंडीशन में भी आपको उस मोबाइल फोन को पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर से फ्लैश करना है, तब जाके वो मोबाइल आपका पूरा मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें मोबाइल फोन के इंटरनल फंक्शन में किसी तरीके का एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए उसमें कुछ लैंग्वेज वगैरह में एरर है, यानी कि कुछ लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, जैसे इंग्लिश सपोर्ट कर रहा है, हिंदी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसका जो पूरा मोबाइल फोन को जो सही से फ्लैश नहीं किए जाने के कारण ऐसा होता है। तो अगर आप उसे सही से फ्लैश कर दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें firmware फाइल क्रैश हो जाना या डैमेज होना, इस तरीके से अगर आपको लिखा के आ रहा हो तो आप समझ जाइए कि इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर करना है। तो दोस्तों ये थे कुल 10 रीजन जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस मोबाइल फोन में आपको सॉफ्टवेयर करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीज क्लियर हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी आके विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।